involvement of the huge amount of money when a person buys a house. And if that house does not become lucky, it really becomes a nightmare to stay there and very, very difficult to pull on, because somebody has taken loan, somebody has taken EMIs, and so are the case with many other people. My dear friends, I am J.C. Chaudhary, and today my lecture is how to find out which number of the house will be most suitable to live. In fact, I have been thinking since long to discuss this topic slightly in details, because there is involvement of the huge amount of money when a person buys a house. And if that house does not become lucky, it really becomes a nightmare to stay there and very, very difficult to pull on, because somebody has taken loan, somebody has taken EMIs, and so are the case with many other people. तो इतना मेहनत के साथ जो ज़िंदगी में हम पैसा कमाते हैं और हमारा सपना होता है कि एक फ्लैट या एक छोटा सा मकान अपना हो, किराए पे ना हो, ये हमारी इच्छा रहती है। और उस मकान को अगर हम ख़रीद लेते हैं ये देख के कि ये मकान में इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेनाइट लगा हुआ है, हमारे लिए बहुत सूटेबल है, किचन बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका नंबर हमें सूट करता है नहीं करता है, तो सारी इन्वेस्टमेंट कई बार डेड इन्वेस्टमेंट बन जाती है और बड़ी परेशान करती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हाउस हम ले रहे हैं, पहली चीज़ तो उसके एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके साथ मैच करना चाहिए। एवरी लैंड, एवरी हाउस हैज़ द एनर्जी लेवल and it should vibrate with your energy level of the body. That's the first thing. Secondly, there should be, Vastu should be favorable, friendly. Then you can feel more pleasure in living in that house. खाली कॉस्टली चीज़ें लगाने से, कॉस्टली ग्रेनाइट लगा देने से मकान अच्छा नहीं बन जाता। कई बार एक झोपड़े के अंदर भी आदमी ज़्यादा सुखी रहता है बजाय ग्रेनाइट वाले मकान के अंदर। तो उसमें वास्तु एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वास्तु एलिमेंट का मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो है घर के अंदर वो बहुत अच्छा होता है। इट गोज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड गोज़ टू द साउथ वेस्ट। तो हमने देखा कि एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी प्रॉपर होना चाहिए, और नेक्स्ट आता है इसका नंबर प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसका वास्तु ठीक है, एनर्जी लेवल ठीक है, लेकिन अगर नंबर ठीक नहीं है तो भी वहाँ पर कंफर्टेबली, पीसफुली नहीं रहा जा सकता। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी कोई मकान ख़रीदने जाते हो या किराए पे लेने जाते हो। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, उसको मैं आज स्ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, आपको अपना साइकिक नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है राकेश शर्मा और उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 1992। तो इस राकेश शर्मा की साइकिक नंबर सबसे पहले निकालेंगे। साइकिक नंबर का मतलब उसके जो डेट का बर्थ है उससे निकाला जाता है। तो इसकी डेट है 23, इसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करो तो नंबर आ जाएगा 5। तो 5 इसका साइकिक नंबर है। किसी और आदमी का देखते मान लो उसका 8 फरवरी है तो 8 जो है उसका साइकिक नंबर है। किसी का 27 मार्च है तो 2 और 7 और 9 उसका साइकिक नंबर है। 14 नंबर है तो 1 और 4 5 हो जाएगा। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर रह जाएगा। सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर रह जाएगा। अगर कंपाउंड नंबर है यानी एक से ज़्यादा नंबर है डेट के अंदर तो उसको कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका डेट ऑफ बर्थ है राकेश शर्मा का 23 फरवरी
तो 23rd का सिंगल नंबर हो जाएगा 5। इसका मंथ है फरवरी और ईयर है 1992। अगर हम डेट, मंथ और ईयर इन तीनों के नंबर्स को जोड़ दें तो क्या आएगा? 2 + 3 5, 5 + 2 7 और 1992 का क्या बनेगा? 1 + 9 10 + 9 19 + 2 21 = 3। तो टोटल विल बी 5 + 2 + 3, दैट मीन्स इट विल बिकम 10। तो 10 का सिंगल नंबर आ जाएगा 1। तो ये इसका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा। तो डेस्टिनी नंबर इज द सम टोटल ऑफ द डेट नंबर, मंथ नंबर एंड ईयर नंबर एंड रिड्यूसिंग इट इनटू सिंगल नंबर। तो हम न्यूमरोलॉजी में इसकी डेट ऑफ बर्थ को कैसे लिखेंगे? 5/1। इसका मतलब 5 जो हमने लिखा है वो साइकिक नंबर है और 1 इसका क्या है? डेस्टिनी नंबर है। तो अब हमने जब कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हमें देखना चाहिए प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है डेस्टिनी नंबर को। क्योंकि जो भी मकान आप खरीद रहे हैं, जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं, वो आप ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए खरीद रहे हैं और फिर इसको बेच देंगे। लेने का मतलब होता है उसको हम काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक उस प्लॉट को हम अपने पास रखेंगे। तो डेस्टिनी नंबर हमेशा उसमें कंसिडरेशन किया जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, साइकिक नंबर की कम है। तो हम एक जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इसका डेस्टिनी नंबर है, तो आपको ये जानना चाहिए एक नंबर के फ्रेंडली नंबर्स क्या हैं और एनिमी नंबर क्या हैं। तो आप जानते हैं एक नंबर फ्रेंडली होता है, 2 नंबर फ्रेंडली होता है, 3 फ्रेंडली है, 4 फ्रेंडली है, 5 फ्रेंडली है, 7 फ्रेंडली है, 9 फ्रेंडली है। तो ये इसके फ्रेंडली नंबर हैं। और एनिमी नंबर होते हैं नंबर 6 और नंबर 8। तो आपने जो भी मकान ख़रीदना है उसका नंबर 1 होना चाहिए या उनमें से कोई होना चाहिए जो फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो दैट इज़ गुड थिंग टू नोट डाउन आल्सो इन दिस केस। तो सपोज़ कर लो ये एक बिल्डर कोई बिल्डिंग बना रहा है, बहुत सारे मकान बना रहा है और वो कहता है तुम देख लो जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए। तो अब इसमें क्योंकि सारे मकान एक जैसे हैं और एक ही बिल्डर बना रहा है, एक ही जगह पर है, तो इसलिए आदमी को लगता है कि देखो वास्तु देख लो ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकता है, वही कौन सा ज़्यादा उसको सूट करता है। अब जैसे मान लीजिए पहला नंबर वो देखते हैं B5। अब इसमें मकान का नंबर 5 है और ब्लॉक है बी ब्लॉक में 20 मकान और भी हैं। तो हमारा पर्टिकुलर कंसर्न रहेगा नंबर जो कि हम ले रहे हैं 5 नंबर। इस 5 नंबर को अगर हम मैच करें डेस्टिनी नंबर के साथ 1 के साथ तो दे आर फ्रेंड टू ईच अदर, सो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दिस हाउस। दूसरी तरफ अगर हम ब्लॉक को भी कंबाइन कर दें तो ये नंबर बन जाएगा 7, क्योंकि बी की वैल्यू होती है 2 और कंबाइन होकर भी ये डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली रहता है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या देखा कि ऐसा कोई पर्टिकुलर हाउस नंबर जिसका नंबर वाइब्रेट करे बेस्ट विद द डेस्टिनी नंबर, अकेला एज वेल एज विद द ब्लॉक नंबर भी मैच करे, तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट सिलेक्शन है टू लिव फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 नंबर मैच कर जाता है और बी मिला के मैच नहीं करता है तो भी मकान ये बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारी कोशिश होनी है कि दोनों तरह से मैच करना चाहिए। मान लो उसकी वो कहता है अच्छा B6 लेता हूँ, तो अब यहाँ 6 नंबर जो हाउस का है उसका देखिए A1 के साथ रिलेशन क्या है इसकी डेस्टिनी के साथ। 1 के साथ 6 का नंबर NT है, तो इसका मतलब ये उसके रहने के लिए ठीक नहीं है। तो 70% जो वेटेज है वो हम इस बात को देते हैं कि जो नंबर होता है वो डेस्टिनी के साथ मैच करना चाहिए। वो 70 की जगह अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 और 6 आर एनिमी। लेकिन अगर ब्लॉक मिला दिया जाए, B6 किया जाए, तो 2 और 6 8 हो जाता है। और 8 का नंबर अगर देखो 1 के साथ क्या है, वो भी NT है। इसका ये मकान तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसका नंबर भी NT है डेस्टिनी के साथ और ब्लॉक के साथ मिला दें तब भी NT है। सो दिस इज द वर्स्ट हाउस फॉर दैट पर्सन टू लिव ओवर हेयर। सो दिस इज़ नॉट ए गुड हाउस टू लिव। सिमिलरली अगर मान लो मकान नंबर यहाँ पर B22 है, 22 का सिंगल नंबर क्या बनेगा? 4 1 के साथ रिलेशन क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो दे कैन टेक दिस हाउस। लेकिन 4 के साथ अगर B मिला दें साथ में तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये 6 जो है 1 के NT होता है।
इसके अलावा अगर ब्लॉक के साथ नंबर को मिला दें तो एंटी हो जाता है, और खाली नंबर देखें तो वो फेवरेबल रहता है। तो अगर मान लीजिए आपको और कोई भी मकान नहीं मिलता, मजबूरी है, तो एटलीस्ट 70% स्कोर आपको मिल गया कि नंबर मैच कर गया, हालांकि ब्लॉक के साथ ये मैच नहीं किया, तो हम कंपल्शन में आके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आइडियली जब भी कभी आप मकान खरीदने जाएं तो दोनों चीज़ों को देखें कि उसका जो नंबर है वो भी वाइब्रेट करे डेस्टिनी नंबर के साथ, एज वेल एज ब्लॉक के साथ मिलकर भी वाइब्रेट करे। दैट आई कंसिडर इज द आइडियल नंबर टू स्टे, एंड दैट विल रियली गिव द हार्मोनी टू द होल हाउस। अब ये नंबर जो आप देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ का, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये किसका देख रहे हैं? फैमिली के अंदर बहुत लोग होते हैं। जो फैमिली का हेड होता है, हेड का मतलब जो ब्रेड अर्नर होता है, एल्डेस्ट पर्सन होता है, एंड ही इज अर्निंग द ब्रेड आल्सो फॉर द फैमिली, उसको कंसिडरेशन में रखा जा सकता है। लेकिन अगर हेड ऑफ द फैमिली रिटायर्ड आदमी है, कोई अर्निंग नहीं करता है, अर्निंग बच्चे कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों के नाम से जो सीनियर मोस्ट हो, एल्डेस्ट हो, उसके नाम से कैलकुलेशन की जा सकती है। अब कई बार हम देखते हैं कि एक परिवार में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके 2 बच्चे हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि मेरे इस बच्चे के नाम के साथ भी वाइब्रेट करे, इसके साथ भी वाइब्रेट करे, मेरे साथ भी करे, मेरी वाइफ के साथ भी करे। तो ऐसा होना यूजुअली बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसे केस में क्या है, हम सब के हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ का साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ का साइकिक डेस्टिनी नंबर, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ का साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये सारा हम एक लाइन में लिख देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास मान लो टोटल 5 बंदे फैमिली के अंदर हैं, तो इन 5 का डेस्टिनी नंबर क्या है? तो फिर हमने देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो इन 5 के साथ मैच करता है। देन यू सर्च फॉर दैट टाइप ऑफ फ्लैट विच मैच विद ऑल ऑफ देम, तो वो सारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये हो सकता है कि ऐसा नंबर ढूंढने में आपको महीना लगे, 2 महीने लगे, एक नहीं 10 फ्लैट देखने पड़े, 20 फ्लैट देखने पड़े, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन मिल जाएगा डेफिनेटली। ऐसा मैंने देखा है कई बार, टाइम थोड़ा लग जाता है, एक के बजाय 15-20 हाउसेस देखने पड़ते हैं जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स को मैच करता हो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। मैं चाहता हूँ कि ऐसा अगर कोशिश की जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारी फैमिली खुशी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, तो हमारे दैट विल द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ। तो यूजुअली हम जो मकानों को ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमें ये जो है मकान सूट कर रहा है, बस इतना ही काफ़ी है, वो नहीं है। ये जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं, ये भी अपनी लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू वांट टू परचेज अ हाउस, यू शुड ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट मैचेस, डेस्टिनी नंबर मैचेस विद द योर डेस्टिनी नंबर एज वेल एज विद द डेस्टिनी नंबर ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज आपका मैच कर जाता है, दैट इज़ आल्सो क्वाइट इक्वली गुड, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं उस हाउस नंबर को आइडियल मानता हूँ जिसमें डेस्टिनी नंबर मैच करे नंबर के साथ, डेस्टिनी नंबर मैच करे ब्लॉक प्लस नंबर के साथ, साइकिक नंबर मैच करे विद द हाउस नंबर एज वेल एज ब्लॉक नंबर, यानी 4 पैरामीटर मैंने बता दिए। हाउस नंबर अकेला और हाउस नंबर विद ब्लॉक, जो भी नंबर आते हैं ये अगर साइकिक के साथ भी मैच कर जाएं और डेस्टिनी के साथ भी मैच कर जाएं तो समझ लीजिए तो बहुत ही बढ़िया है। मेजरली तो हम कहते हैं डेस्टिनी के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन अगर साइकिक के साथ भी मैच कर जाए तो दैट विल बी द बेस्ट हाउस टू लिव आइडियली। तो मैंने आपको सारे पॉसिबल कम्बिनेशन बताए हैं कि क्या क्या चीज़ हमें अवेलेबल हो सकती है, कहाँ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कि आजकल लाखों करोड़ों रुपए मकान आते हैं, ख़रीदते समय ये ध्यान रहे कि उसके जो नंबर्स हैं ब्लॉक के साथ मिलाकर आपके डेस्टिनी के साथ मैच करें और साइकिक के साथ करें, तो दैट विल बी रियली वेरी वेरी गुड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस lecture will help you a lot in finding the proper number of the house which you are trying to purchase। इससे आप अपने मकान जिसमें रह रहे हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका मकान का नंबर आपको पता है जहाँ रह रहे हैं,
डेस्टिनी नंबर आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, तो यू विल कम टू नो वेदर इट इज़ सूटेबल टू यू और नॉट। और उससे आपको लगा अगर नंबर मैच कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, घर में हारमोनी लगती होगी। अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो आपको लगता होगा यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, ये जब से आए हैं थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। तो इससे आप कंफर्मेशन आप अपने नंबर जहाँ रह रहे हैं आज की डेट में उसका साइकिल डेस्टिनी से करके, या पहले आप रह चुके हैं जिस मकान में, पास में 2 मकान में 3 मकान में जहाँ रह चुके हैं, उनके नंबर से आप मैच करिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पे आप खुश थे नहीं खुश थे, वहाँ का क्या मैचिंग थी साइकिल नंबर की, डेस्टिनी नंबर की। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत समय निकाल के अगर हम ट्राई करें तो वी कैन रीच एट द राइट कंक्लूजन विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।